हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करती हूँ कल जो अपन ने मैंने वीडियो बनाया था, आप सब लोगों ने देखा था, होम लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो उसमें मेरे पास कमेंट आया था कि इसको कैसे लेते हैं, हमें समझ में नहीं आया, आप थोड़ा डिटेल में समझाइए। इसलिए आज इसको मैं बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। सपोज करिए कि आप नया होम लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप बैंक जाइए, आप बैंक वालों को बोलिए कि मुझे होम लोन के साथ में एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या मैक्स सेवर अकाउंट चाहिए, ठीक है? तो अगर आप उनको बोलोगे तो जैसे एसबीआई, आईसीआईसी बड़े-बड़े बैंकों के अंदर, सबके अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप उनको ये बात बोलेंगे तो वो आपको ज़रूर देंगे। इसमें अपने को बेनिफिट ये रहता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है इसके अंदर कि सपोज करिए आपके पास में एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख का आपने लोन लिया है और आपने आपके पास में 5 लाख या 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप वो अमाउंट पूरा आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट में डाल सकते हैं। तो वो जो पीछे 40 लाख रुपए बचेंगे, उस पे आपका बैंक आपसे चार्ज लेगी। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर आपका जो ईएमआई जा रही है, वो उसके ऊपर लगेगा, ना कि पूरे 50 लाख पे लगेगा। और जैसे आपको चाहिए, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए उसमें और आपको सपोज करिए कि कुछ टाइम बाद में चाहिए, तो आप उसमें 5 लाख, 2 लाख एवरीथिंग जो भी आपका अमाउंट है, वो आप ले सकते हो। तब फिर उस बाकी जो आपका अमाउंट है, उस पे आपकी ईएमआई आएगी, ठीक है? अब ये तो अपनी बात हुई कि आपने नया लोन लिया है तो। अब मैं बात करती हूँ, अगर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, अगर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, तो आप बैंक के पास जाइए, उनको बोलिए कि मुझे होम लोन को ओवरड्राफ्ट अकाउंट में स्विच करवाना है। तो आपको बैंक कुछ नहीं कहेगी, आपका वो चेंज कर देगी, स्विच कर देगी। तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आपका आ गया, तो जो इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि ना बस आपका कुछ इसका प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज रहेगा। और दूसरा, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, उसपे 0.2% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि आपने ये लोन जैसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट या मैक्सिमम अकाउंट आपने इसमें करवाया है, तो उसमें बेनिफिट यही है कि आपका जो अभी तो आपको लगेगा कि यार 0.2% मैं ज़्यादा चार्ज दे रहा हूँ, मैं क्यों दूँ, है ना? लेकिन वो आने वाले टाइम के अंदर, आपके आने वाले कई सालों का, वो लाखों रुपए आपकी बचत कर देगा। अगर आपने नॉर्मल होम लोन ले रखा है, तो आप उसको वैसे नहीं करवा सकते ना, कुछ अमाउंट नहीं डाल सकते। लेकिन ओवरड्राफ्ट अकाउंट और मैक्सिमम अकाउंट के अंदर ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपकी अच्छी जानकारी के लिए है। अगर आपको मेरी ये कुछ भी इसमें स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वापस और डिटेल्स में समझाऊंगी। और ऐसे फाइनेंस टिप्स के लिए गौर नीति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।